Hello everyone. In the last video we had discussed about the basic introduction of cell. In this video we are going to discuss about different types of cell. All the living organisms are made up of basic building blocks that form the fundamental unit of life called cells. Now if we see, all the organisms are divided into 5 kingdoms according to R.H. Whittaker classification system. Those are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Kingdom Monera comes under prokaryotes, while rest 4 kingdom comes under eukaryotes. What are prokaryotes and eukaryotes? Let's see. Pro means primitive and karyotic means nucleus. Karyotic means nucleus. So if we see according to morphological point of view, prokaryotes are the primitive cells that do not have well-defined nucleus. While in eukaryotic cells, U means true and karyotic means nucleus. So eukaryotic cells have well-defined nucleus in them. So nucleus and nucleolus are absent in prokaryotes and nucleus and nucleolus are present in eukaryotes. They contain single chromosome. They have multiple chromosome. Genetic material of prokaryote is known as nucleoid. Why? Because the genetic material is not enclosed in a membrane. It is scattered in cytoplasm. So it is known as nucleoid. Prokaryotes do not have any membrane bound organelle, while eukaryotes have membrane bound organelle. Prokaryotes are unicellular, means they have single cell, and eukaryotic cells are unicellular and as well as multicellular. Unicellular का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट मीन्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. Fusion of two gametes. Example of prokaryotic cells is bacteria, which comes under kingdom Monera, and eukaryotic cell का example protista है जो कि unicellular eukaryote है. फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोट्स. Now let's see the diagram of both the cells. अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो हमें यहाँ पे न्यूक्लियोइड मिल रहा है. न्यूक्लियोइड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जिसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन कवर ना हो, जो किसी मेम्ब्रेन से सराउंड ना हो, जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर्ड हो, एक जगह पे नहीं हो, ऐसे ही बेसिकली वो स्कैटर्ड हो साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. सो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल having no membrane. अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिल रही है. हमें सिर्फ ऑर्गेनेली मिल रही है तो वो सिर्फ राइबोसोम मिल रही है और राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होती है. मेम्ब्रेन लेस है तो ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिल जाती है. राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री. ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में एक और भी डिफरेंस होता है. जो राइबोसोम होते हैं वो यहाँ पे हमें 70S टाइप के मिलते हैं और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो हमें 80S टाइप के मिलते हैं. ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि 80S और 70S का क्या मीनिंग होता है. और अगर हम देखें तो इसके अंदर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जो कि बेसिकली हर सेल में होता ही है.
और पूरे के पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे एक अलग से वीडियो होगी जिसमें पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा जाएगा, व्हाट इज कैप्सूल, व्हाट इज पाइलस, व्हाट इज फ्लैजिलम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक न्यूक्लियस के अंदर पैक है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, एक आउटर और एक इनर होती है। न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। बाकी अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स में सारी की सारी जो ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है। प्लांट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स ही तो है, तो प्लांट है। वैक्यूल है, सेल वॉल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। So these are the diagrams of prokaryotic cell and eukaryotic cell. And now if we see, not all eukaryotic cells are the same. There are differences in them too. So let's discuss about the major differences between the plant cell and animal cell. For plant cell we take onion root tip as a model. And for animal cell we take human cheek cells as a model. Now what are the basic differences between these two? Let's discuss. अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। कोई सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में। ये चीज हमने सेल थ्योरी में भी देखा था कि जब श्वान जब अपने स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के टिश्यूज को ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा कि उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल को जब श्वान ने स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर एक ऐसी आउटर वॉल और भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिल रही है, एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं है, जिसे उन्होंने बोला सेल वॉल। सो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। ये उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप मेंटेन करके रखती है। प्लांट सेल में अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। अगर हम देखें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल जो है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा वैक्यूल है। ये लार्ज सेंटर जो है ये वैक्यूल है। वैक्यूल का क्या काम होता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है कि वो चीजों को स्टोर करता है, इट स्टोर समथिंग। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंट्रल वैक्यूल हमें मिलता है, लेकिन एनिमल के अंदर हमें एक वैक्यूल नहीं मिलता, हमें कई सारे वैक्यूल्स जो है वो मिलते हैं और वो सेंट्रल पे नहीं होते, वो पेरिफेरल वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, स्मॉल पेरिफेरल वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। और अगर हम एनिमल सेल में देखें तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम क्या होते हैं? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? वो सेंट्रियोल से अराइज होती हैं। तो सेल डिवीजन में, एनिमल सेल डिवीजन में सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम हेल्प करते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, while in plant cell centriole and centrosome is absent. So this is the basic difference between the plant cell and animal cell.